दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और आज बना रही हूँ गहत दाल के डुबके। गहत दाल को हम कुल्थी भी कहते हैं दोस्तों। वैसे तो कुल्थी जो दाल होती है गहत, वो गर्म होती है तासीर में, इसलिए इसे जाड़ों में ज़्यादा बनाया जाता है। लेकिन जब हम इसे पीस कर इस तरह से बनाते हैं तो उसकी तासीर ठंडी मानी जाती है, इसीलिए गर्मियों में इसकी पीस कर डुबके बनाए जाते हैं, जो बहुत ही पौष्टिक माने जाते हैं। वैसे भी जो कुल्थी की दाल है अपने न्यूट्रिशियस वैल्यू के लिए जानी जाती है, इसके कुछ औषधीय गुण भी हैं। तो सबसे पहले मैंने कुल्थी दाल को भिगो लिया है। ये साफ़ करी हुई कुल्थी दाल है, और कुल्थी दाल में ना मिट्टी बहुत होती है, तो उसे बहुत अच्छे से 3-4 बार साफ़ करके फिर आप उसे भिगोने के लिए छोड़ दीजिए। और 5-6 घंटा इसे भीगना ज़रूरी है, लेकिन मैंने ये रात भर भिगोई थी और अभी मैं इसे सुबह दोबारा से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जो पतले मिट्टी के कण होंगे वो थोड़ा गल गए होंगे। उसके बाद इसे अच्छे से पीस लीजिए। फिर एक कढ़ाई में इस तरीके से मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है ऑयल से, सरसों के तेल से चारों ओर से इसे ग्रीस कर लिया है। और उसके बाद मैंने जो पीस रखा था गहत, वो इसमें शिफ्ट कर दिया है। और थोड़ा इसमें मैं पानी भी ऐड करूँगी। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रोसेस है कि आप चाहो तो पहले सरसों का तेल डाल के छौंका लगा के प्याज लहसुन भी भून सकते हो, उसके बाद आप ये डाल सकते हो। पर मैंने अपनी मम्मी को इसी तरीके से बनाते देखा है, तो मैं वही रेसिपी फॉलो कर रही हूँ जो मैंने उनसे सीखी है। एक चीज़ और है दोस्तों, मेरे मायके साइड में मैंने गहत के डुबके कभी नहीं खाए। हमारे यहाँ बनाते ही नहीं थे। हमारे यहाँ पर को अधिकतर गहत की दाल जाड़ों में बनती थी, और गर्मियों में कभी कभी इसे मिक्स दाल में मम्मी मिक्स कर लेती थी। अदरवाइज़ मैंने डुबके कभी नहीं खाए मायके में। पर मेरी शादी हुई तो मेरी मम्मी ने यहाँ पर को मैंने देखा कि यहाँ डुबके गहत की खिचड़ी, मम्मी बहुत सारी चीज़ें बनाती है गहत से, क्योंकि मेरे ससुराल साइड में गहत बहुत होती है। तो गहत के पराठे, गहत की जो आटे की रोटियां हैं, या गहत की खिचड़ी है, या ये जो डुबके हैं, ये मैंने पहली बार अपनी ससुराल में ही खाए थे। मेरे मायके साइड को ज़्यादातर भट्ट, चने, या फिर जो अरहर है या मसूर है, इनका पिसवा बनता है, गहत का नहीं बनता है। और दोस्तों, 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। एक तो उबाल ना आए, दूसरा तला ना लगे। तला लगने के लिए हमने ग्रीस कर लिया है ऑलरेडी, और उबाल से बचने के लिए लगातार अभी हमें इसे चलाते रहना होगा कुछ समय के लिए, शुरू होते ही। अभी इसमें मैंने पानी भी ऐड कर लिया है, और बहुत बारीक मैंने पेस्ट नहीं बनाया था, थोड़ा सही सही बनाया था, दुड़बुड़ा सा। अब इसमें हम डाल रहे हैं कुछ बेसिक मसाले। पहाड़ी खाना दोस्तों बहुत सिंपल बनता है, उसे बहुत ज़्यादा हम फैंसी नहीं बनाते। आपकी इच्छा है, आप बना सकते हो। इसमें हमने हल्दी डाल दी, और थोड़ा धनिया जीरा मिक्स पाउडर है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और चलाते रहना है ना, इसलिए बीच में मैं फिर से चला रही हूँ। अब हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं, इसे फिर से चला लेते हैं। और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें मिर्ची ज़रूर डालूँगी। जो लाल मिर्च पाउडर है मैं वही ऐड कर लूँगी इसमें। आप चाहो तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, पर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली है दोस्तों। और दोस्तों, जैसे जो गढ़वाल रीजन है ना हमारा, वहाँ पर को इसी तरीके से एक दाल बनाई जाती है जिसमें कुल्थी, चने, अरहर मिला के पीस के बनाई जाती है, तो वहाँ पे इसे फाणू कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर को इसे डुबके कहा जाता है, जो पीस के बनाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, पिसवा भी कहा जाता है। एक चीज़ और है, आपको जैसे पता होगा, हर 5 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है। तो उसी तरीके से कहीं पर कोई इसे पिसवा कहते हैं, कहीं पर डुबके कहते हैं, कहीं पर फाणू कहते हैं। लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट और रेसिपी है वो इसी तरीके की होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहो तो लहसुन प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हो, पर मुझे ये बिल्कुल सिंपल पसंद है, जिस तरीके से मैंने देखी है, जिस तरीके से मैंने अपनी मम्मी को बनाते देखा है। तो इसे लगातार चलाते रही थी मैं, और जब वो थोड़ा सही हो गया था फिर मैंने इसे सिम पे रख दिया था। अब देखो, इसमें अच्छे से उबाल आने लग गया है, और कलर भी चेंज हो गया है दोस्तों। लोहे की कढ़ाई हो तो ही अच्छा है। अब ये हमारा बन चुका है, तो अब हम लगा रहे हैं तड़का। और तड़के में मैंने, अगर आपके पास कुछ पहाड़ी छौंक वाली चीज़ें हैं, जैसे जखिया है, जम्बू धुआर है, तो बहुत बढ़िया। नहीं है तो आप सिंपल हींग और जीरे से भी तड़का लगा सकते हो, लाल मिर्च से भी तड़का लगा सकते हो। हर चीज़ में ये स्वाद लगता है। बेसिक चीज़ वही है कि उसका टेस्ट लोहे की कढ़ाई में बहुत ही अच्छा लगता है, और जितना सिंपल हो रेसिपी उतना बढ़िया। ऐड करने का तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, है ना, पर वो आपकी अपनी एक रचनात्मकता है कि आप कितनी लिबर्टी लेते हो किसी चीज़ को बनाने में। मैं ये नहीं कहूँगी ये मेरी रेसिपी है, या मैं इसको ऑथेंटिक भी नहीं मानती, क्योंकि एक चीज़ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते उसमें बहुत अंतर आ जाते हैं, और ये कहीं रिटर्न नहीं है। जो हमारी रेसिपीज़ हैं
हमारी मम्मी से हम तक पहुंची हैं और हमारी माँओं तक उनकी माँओं से पहुंची हैं, तो ये रिटर्न नहीं है कहीं भी। तो मैं ये नहीं मानती कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है या जो वो बना रहे हैं वही सही है। मुझे लगता है जो हमने सीखा है हम उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल ये रेसिपी होती है। आपने देखा कोई ज़्यादा इसमें मसाले नहीं हैं, इंग्रेडिएंट नहीं हैं। छौंका आपने जिस तरीके से लगाना है आप उस तरीके से लगा सकती हो। और जो डुबके हैं बहुत ही पौष्टिक एक व्यंजन है। गर्मियों में इसको खाने से आपका पेट सही रहता है, पेट हल्का रहता है। दोस्तों वैसे तो डुबके में आलण की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर आपका डुबके थोड़े छरछरे से हो गए हैं या पतला हो गया है तो उसमें आप आटा घोल कर आलण की तरह भी डाल सकती हो। दोस्तों मम्मी इसी रेसिपी को दूसरे तरीके से भी बनाती है। इसी रेसिपी में वो चावल भी ऐड कर लेती हैं और चावल भी इसके साथ ही पकता है, तो उसे वो डुबके बोलती हैं और उसके साथ वो भात नहीं बनाती हैं। और जिस दिन वो भात बनाएंगी तो उस दिन वो चावल ऐड नहीं करती, तो उस दिन वो पिसवा बोलती हैं। तो इसके थोड़ा सा अंतर ऐसे भी हो जाता है कि चावल भी ऐड कर देते हैं कभी कभी इसमें। तो पतिदेव के लिए मैंने परोस दिया था और फिर अब अपने लिए परोस रही हूँ। दोस्तों ये जो डिश है इसकी फरमाइश स्पेशली आज बहुत उससे पतिदेव ने ही की थी, क्योंकि उनको बहुत पसंद है डुबके वगैरह, स्पेशली गौहत का डुबका, और मुझे पसंद है भात के डुबके। तो उन्होंने कहा कि आज हम गौहत के डुबके खाएंगे। मम्मी को मिस कर रहे थे कि मम्मी बहुत अच्छा गौहत के डुबके बनाती हैं। तो मैंने फ़ोन करके मम्मी से पूछा था कि अच्छा बताओ कुछ और स्पेशल भी होता। मम्मी ने कहा नहीं नहीं बस इसी तरीके से सिंपल जितना बनाओगे उतना अच्छा। तो बस यही रेसिपी मैंने उनकी ट्राई करी है दोस्तों, और अब उम्मीद है पतिदेव को पसंद आए। साथ में मैंने स्वीट में आज सूजी का हलवा बनाया है और लस्सी तो है ही, आज मैंने छाछ भी बनाई है, मट्ठा मलाई बनाई थी तो उसी से मैंने मट्ठा भी बना लिया था। और पापड़ तल के रखे हुए थे तो जल्दी से पापड़ भी लेकर आ गई थी। तो पतिदेव तो बैठ गए हैं खाने के लिए। बताओ हो कैसा रहा है? हो रहा नहीं आपकी मम्मी का जैसा? मतलब इन्हें बनना थे आप ना, आपके चक्कर में बना है वो। दोस्तों गौहत की दाल जो होती है बहुत पौष्टिक होती है, हाई प्रोटीन हाई फाइबर वाली होती है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छी होती है और पथरी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं बताऊं अब आपको ये कैसा हो रहा है। दोस्तों बहुत टेस्टी है, यम्मी हो रहा है। और जैसे कि पतिदेव ने भी कहा कि बहुत अच्छा हो रहा है और लगभग मम्मी के जैसा हो रहा है, तो मैं इस टेस्ट में पास हूँ। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब आपकी बनाई हुई डिश को एप्रिसिएशन मिलता है, स्पेशली जिसके लिए बनाई हो, है ना। अब इसमें होगी धपोड़ा। क्या होगी इसमें? धपोला धपोल। धपोला धपोल नहीं, धपोड़ा धपोड़। बड़े आए यहाँ धपोला धपोल। दोस्तों सारा स्वाद एक तरफ और कढ़ाई पोंछ खाने का स्वाद एक तरफ, इतना सही लगता है ना क्या बताऊं। देखो इसमें लगी है असली कुंटी। क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ? आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं रे लड्डू? इसमें डालती हूँ थोड़ा सा भात, थाली का ही इसमें डाल दिया जाएगा। और मिर्ची ये खूब ज़्यादा तेज़ हो रही है। हमारे घर में गौहत के डुबके मम्मी और पापा दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए बहुत बनते भी हैं वहाँ पर को। मम्मी काफ़ी बनाती हैं और पापा का तो ये कंफर्ट फूड है। अभी अपने पुराने दिन याद आते हैं ना, यही खाते होंगे। असल में ये ज़्यादा पौष्टिक हुआ। और दोस्तों उसके बाद मैंने बढ़िया से कढ़ाई पोंछी, उसमें बहुत सारी कुंटी लगी थी जो मुझे बहुत पसंद है। नहीं चलो, एक कहानी थी ना, घर वाई घर बैठी बैठी मोटा भेरी सा, वही हाल हो रहे हैं मेरे। अब मेरे से उठा भी नहीं जा रहा है खाने के बाद। सच में दोस्तों मैं अपने ही खाने की इतनी ज़्यादा फ़ैन हूँ, मैंने एक्स्ट्रा खा लिया है आज और अब बिल्कुल भी बर्तन धोने की हिम्मत नहीं है। अब मैंने बाद में धोने वाली हूँ, अभी सब सिंक में भर देती हूँ। तो आज का मेरा खाने का जो कार्यक्रम था वो बिल्कुल सफल हुआ। आपको सही लगा ना? हाँ उत्तम उत्तम, ठीक है। मतलब अपनी मम्मी के जितना नहीं लगा लेकिन उत्तम लगा, और बना भी उन्हीं की वजह से था। तो आज हम सक्सेस हो गए हैं ये डुबुक बनाने में। डुबुक मतलब केवल गौहत के। भट के डुबके मुझे बहुत अच्छे बनाने आते हैं क्योंकि वो मैंने बहुत बनाए भी हैं। क्या कहा आपने? क्या कहा? मेरी मम्मी ने सिखाया होंगे सभी। ऑब्वियसली मेरी मम्मी का क्या मतलब होता है? मेरी भी मम्मी ही है। तुम्हारी मम्मी भी मेरी मम्मी है। हाँ तो फिर मेरी मम्मी ने सिखाए होंगे। मम्मी तो सिखाती है अपने बच्चों को कौन सा। और वैसे भी हमारी साइड को गौहत के डुबके नहीं खाए जाते थे। गौहत की दाल और गौहत की खिचड़ी भी नहीं खाई जाती थी, पता है आपको? बहुत ही नहीं मिलने वाली हुई वहाँ को ज़्यादा। तो तुम्हारे यहाँ भट कौन सा मिलते थे?
हमारे यहाँ कितने अच्छे अच्छे भट्ट होते हैं, हरे भट्ट, भूरे भट्ट, और क्या कहते हैं वो सफ़ेद भट्ट। तुम्हारे यहाँ एक ले दे के काला भट्ट, वो भी आप लोग खाते नहीं हो। बड़े देखो तो माइके पे बात ला रहे हैं यार भाई, हैं ऐसे जो कि चल देगा। हाँ लेकिन डुबके ये वाले मम्मी ने ही बताए मुझे। मैं एक तो कभी जो चीज़ खाई कम होती है ना तो उसका टेस्ट पहली पहली बार अटपटा लगता है। जिस दिन मैंने पहली पहली बार गहुत के डुबके खाए ना, हैं और तो ऑब्वियसली अब जब हमने बनाई नहीं तो हम देखते कैसे भटके डुबके। गहुत की दाल हम खाते थे खूब ना जाड़ों में, और भटके डुबके हमने कभी खाए नहीं। बहुत के डुबके, हाँ गहुत के डुबके हमने कभी खाए नहीं। और अब जाके मैं बनाने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा, जब पता चला है सभी कुछ होता है। एक बार मैंने पिछली बार जब पापा आए थे तब बनाए थे, फिर एक आज बनाए हैं, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, सिर्फ इनकी वजह से बनाए कि चलो ठीक है। क्योंकि ये वाले मौसम में ना भले ही ठंडा हो गर्म हो, लेकिन दाल वाल खाने का इतना मन नहीं होता है। पिसुआ जो होता है वो खा लिया जाता है आराम से। तो आपको ये डिश कैसी लगी और आप भी जानते थे बनानी, ये मुझे बताना ज़रूर, ठीक है ना। बाय।